हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वायरस सुपर के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा बाइसा और डेलीकेसी क्लब के एक मेंबर को पकड़ लेता है। इसके बाद उस बंदे को टार्चर करके उससे इन्फॉर्मेशन उगलवाने के लिए फेंसिया को बोल देता है। इसके बाद हमारा बाइसा वहां से चले जाते हो बोला होता है, चलो भाई एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। तभी हमारा मास्टर उसे रोकते हुए बोला होता है, बाइसा तुम्हें इतना भी ज्यादा गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी प्रॉब्लम वेट कर रही है। तुम भी देख सकते हो हमारा पिज्जा हट टीम के अंदर एक पर्सन तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है, तो इसीलिए तुम्हें सबसे पहले जाकर उस पर्सन को शांत करना चाहिए। ये सुनने के बाद भाई साहब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद वो पर्सन की तरफ देखने के तभी हम देखते हैं वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि ईजियन ही होते, वो काफी गुस्से से वहां से चले जा रहे होते। इसे देखने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगता है कि हे भगवान, मैंने पहले क्या गलती की, इसके वजह से मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा मुश्किलें आ रही है। एक सेकंड मैं ही तो भगवान हूँ। ये सोचने के तुरंत बाद ये ईजियन को ढूंढने के लिए बाहर की तरफ निकल पड़ता है और ऐसे ही कुछ देर ढूंढने के बाद फाइनली उसको ईजियन दिखाई देने लगती है। इसे देखने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है, चलो भाई ये तो मुझे जल्दी मिल गए, मुझे लगा था कि इसके लिए मुझे और भी देर ढूंढना पड़ेगा। ये सोचने तुरंत बाद ईजियन के पास जाते हैं। जाने के बाद बोल रहा होता है कि ईजियन सीनियर ईजियन, आप प्लीज इस जूनियर को माफ कर दीजिए। ये सुने तुरंत बाद ईजियन काफी गुस्से से बाइसा के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं, वो भी ऊपर की तरफ से। इसे देखने के बाद हमारा बाइसा जैसे तैसे करके उस अटैक को डॉज कर लेता है, पर अब हम देखते हैं वो अटैक जाकर सीधा उस पेड़ को लग जाती है। इसकी वजह से वो पेड़ वहीं पर नीचे गिर जाता है। इसे देखने के बाद बाइसा की फट जाती है। इसकी वजह से वो अपने मन ही मन सोचने था, अरे बाप रे, आज मुझे समझ आ गया है कि ये गुस्से लड़की 10,000 सोल्जर से भी काफी ज्यादा डरावनी है। अगर ऐसी बात तो मैं यहाँ पर रहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसलिए भागो बीसी बोल के वहां से धूमधाम होकर भागने लगता है। तो अभी हम देखते हैं वहां पर तीनों लोग आ चुके होते हैं। इसे देखने के बाद बाइसा चौक जाता है और पूछने लगता है, तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये देखने तुरंत बाद हुआ ढूंढो पूछने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से क्यों भाग रहे हो। जाओ जाने के तुरंत बाद तुम्हारे डार्लिंग ईजियन को पूरी तरह से शांत करो, वरना हमारा टीम का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ये सुनने के बाद बाइसा बोल रहा होता है कि क्या तुम सारे लोग पूरी तरह से पागल हो गए हो क्या, क्योंकि अगर इस बार मैं वहां पर जाऊँ तो उसके बाद वो ईजियन मुझे जान से ही मार डालेगी। ये सुनने के बाद डुओ बोलने लगते हैं, क्या हुआ ऐसा, क्या तुम पूरी तरह से भूल गए हो कि तुम हमारे महान टीम का महान लीडर हो, तो इसलिए तुम्हें ऐसे छोटी मोटी चीजों से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, तो इसलिए जाओ जाने तुरंत बाद शांत करवा के। ये बोलने के तुरंत बाद ये डुओ एक वायरलेस फोन जैसा दिखने वाला आर्टिफैक्ट बाइसा के कान के अंदर रख देता है। इसके बाद बोलने लगता है कि कजिन, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि तुम वहां पर जाओ, जाने के तुरंत बाद मैं जो कहता हूँ वो सारी चीजें तुम्हारे गर्लफ्रेंड से बोलो। इसके बाद मैं लिख के बोल सकता हूँ तुम्हारे गर्लफ्रेंड जरूर शांत हो जाएगी इसके वजह से। ये सुनने के बाद बाइसा बोलने लगता है, अब मुझे पहले से भी काफी ज्यादा डर लग रहा है। सुनने तुरंत बाद ये दोनों बाइसा को जबरदस्ती धक्के दे के ईजियन की तरफ भेज देते हैं। इसके बाद ये डुओ ईयरफोन्स के थ्रू बोला होता है कि बाइसा, जब तक वो तुमसे बात नहीं करेगी तब तक तुम सारी बोलते ही रहना। ये सुने तुरंत बाद बाइसा भी उसके पास जाकर बोला होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा 10 बार बोलने के बाद फाइनली ईजियन बोलने लगती है कि तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो, क्योंकि वहां पर तुम्हारे कोई भी गलती नहीं थी ना। ये सुने के बाद बाइसा बोलने लगते हैं, नहीं नहीं ईजियन, मुझे प्लीज माफ कर दो, क्योंकि वहां पर मेरे एक नहीं बल्कि दो गलतियां थी, और उनमें पहले गलती ये है कि मैंने एक्सीडेंटली तुम्हें गलत जगह पर छुआ था, और दूसरा गलती है कि मैंने सभी लोगों के सामने तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हारे फियांसे जैसा अनाउंस किया था, और ये दोनों बड़ी गलतियां थी। तो इसलिए अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी पर तुम्हारे लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। और ये सारे बात सुनने के बाद ईजियन भी थोड़ा चौक जाते और शर्मा जाते। तब हम देखते बाइसा भी थोड़ा चौक जाता है, क्योंकि ये सारे बातें उसकी खुद की नहीं थी, बल्कि जो बातें वो डुओ बोल रहा होता है वो सारे बातों को ये रिपीट किए जा रहा होता है। और ये सारे बात सुनने के बाद ईजियन भी पीछे मुड़ जाता है और पूछने लगता है, क्या बाइसा, क्या तुम सच बोल रहे हो इसके बारे में। ऐसे ही पूछते पूछते ये बाइसा के सामने आकर पहुंच जाते हैं। इसे देखने के बाद बाइसा भी थोड़ा शर्माने लगता है, और तभी हम इन तीनों की तरफ देखते हैं। इसमें से सायरन फूल फेंक रहा होता है और हमारा मास्टर स्वांग पंखा लग रहा होता है एटमॉस्फेयर के लिए। अब हमारा डुओ बोलने लगता है, बाइसा ये एटमॉस्फेयर परफेक्ट है, तो इसलिए मेरे बात मानो, उस ईजियन को अपने पास खींच लो, उसके बाद उसे टाइट से आग कर लो, उसके बाद उसे आंखों में आके डालकर उसे पूरी तरह से फाइनली किसी कर लो। और तब हम ईजियन की तरफ देखते वो शर्माते बाइसा से पूछ रहे होते, बाइसा क्या तुम पहले सच बोल रहे होते हैं। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते वो अपने कान के अंदर को ईयरफोन्स को पकड़ के बोल रहा होता है कि ये चुप जा बे, ऐसा बेकार सजेशन देना मुझे बंद करो, क्योंकि मैं अब से तुम्हारा कोई भी सजेशन को नहीं सुनने वाला हूँ। ये बोलने तुरंत बाद अपने कान के अंदर को ईयरफोन्स को बाहर निकलने के तुरंत बाद काफी जोर से फेंक देता है। इसे देखने के बाद ये तीनों तो पूरी तरह हिल जाते हैं। तब ये डुओ अपने मन ही में सोचने था, क्या बंदा पूरी तरह से पागल हो गया है क्या। और तब हम बाइसा की तरफ देखते हैं वो ईजियन से बोला होता है, ईजियन तुम मुझसे पहले क्या पूछ रहे थे, हाँ जो बातें मैं तुमसे पहले कहते थे वो सारे बातें सच है, तो इसलिए मेरे यकीन करो। ये सुने बाद ईजियन काफी गुस्से से बोलने लगते हैं, क्या यकीन करूं, हाँ यकीन करता हूँ, आ जाए मेरे पास। तभी कुछ देर बाद का तब हम देखते हैं बाइसा को ईजियन पूरी तरह से कुटाई कर चुके होते हैं, और उसे ट्रीट करते करते सायरन बोला होता है कि मानना पड़ेगा भाई, वो ईजियन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तब हमारा बाइसा बोल रहा होता है कि तुम बेकार कजिन का, क्या तुम्हारे बेकार के आइडिया की वजह से मेरा हालत ऐसा हुआ है। ये सुने बाद डुओ बोलने लगता है, कजिन तुम्हें इतना भी ज्यादा नेगेटिव होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव बात भी है, और वो पॉजिटिव बात यह है कि उस ईजियन ने तुम्हें काफी ज्यादा कुटाई कर लिया, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है उसका गुस्सा तो थोड़ा बहुत तो ठंडा हो चुका होगा अब तक। ये सुने बाद बाइसा भी बोलने लगता है, हाँ मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि ये कुटाई की वजह से उसका गुस्सा पूरी तरह से ठंडा हो जाए, और वो पहले की
तरह नॉर्मल बन जाए। और तभी हम ईजियन की तरफ देखते हैं, वो बैसा की कुटाई करने के बाद सीधा अपने कमरे के अंदर आकर बेड पर लेटी हुई होती है और तभी उसको बैसा का पूरी जिंदगी पर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात याद आती है। इसके वजह से वो पूरी तरह से ही करके हंसने लगती है और तभी एपिसोड शुरू होता फिर से बैसा की तरफ। तब हम देखते हैं फिंक्शिया उस बंदे को पूरी तरह से टॉर्चर करने के बाद फिर से बैसा के पास आकर बोल रहे होते हैं कि उस बंदे ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि उस डेलीकेसी क्लब के सारे मेंबर्स मिलकर उस एम्पायर के सारे लॉयलिस्ट को जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक बार जो बंदे वो एम्पायर की साइड है वो सारे लोग मर जाएंगे। उसके बाद उसका बेटी यानी लांगशिया को यूज करके उस एम्पायर को उसके थ्रोन से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यही इन्फॉर्मेशन क्या हो मुझे ऐसा लग रहा है उस बंदे को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसको मैं पूरी तरह टॉर्चर कर दिया फिर भी वो कुछ भी बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सुनने के बाद डुओ बोलने लगता है क्या उस बंदे ने सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन बताया। ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे लिए थोड़ा बहुत तो यूजफुल है पर हमें बाओशियान का पता करना है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है हमें उस बंदे को पूरी तरह से और भी ज्यादा टॉर्चर करना चाहिए। उसके बाद ही वो बाओशियान के बारे में थोड़ा बहुत तो डिटेल बता देगा हमें। ये सुनने के बाद फेंगशिया बोलने लगता है हाँ ऐसा करने के लिए कर तो सकते हैं पर उस बंदे की बॉडी के ऊपर ऐसा टॉर्चर करने के लिए कोई भी पार्ट नहीं बचा है, तो इसीलिए मैं कंफर्म से बोल सकती हूँ कि उस बंदे को यही इन्फॉर्मेशन पता है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो जाकर तुम ही उस बंदे को टॉर्चर कर सकते हो, पर मैं थोड़ा वार्निंग देना चाहती हूँ क्योंकि उस बंदे को देखने से पहले तुम थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ, क्योंकि उस बंदे को हालत को देखने के बाद तुम्हें रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। ये सुनने के बाद डुओ बोलने का अगर ऐसी बात हो जरूरत है नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और ये सारे बात सुनने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगता है यहाँ पर सिचुएशन पूरी तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि मैं यहाँ पर लांगशिया को बचाने के लिए उस बाओशियान के बारे में पता कर रहा हूँ, बाओशियान को ढूंढ रहा हूँ। पर ये सिचुएशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उस बाओशियान के बारे में पता करने के लिए उसी पिज्जा किंगडम के अंदर जाना पड़ेगा। पर उस लांगशिया के बिना मैं उस किंगडम के अंदर जाऊँ तो उसके बाद वो किंगडम के सोल्जर्स मेरे ऊपर पूरी तरह से गुस्सा करेंगे या अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और उसे देखने के बाद मास्टर वांग अपने मन ही मन सोचने था बाईसा को ऐसा सोचता हुआ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है बाईसा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूँ। एक्चुअली सच्चाई बात करूँ तो मुझे भी यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा उस बाओशियान को कैसे ढूंढे। उतने में ही उसी कमरे के अंदर हमारा ईजियन आ चुका होता है। आने के तुरंत बाद ही बोलने लगता है कि सारे लोग गुड न्यूज गाइस हमें उस बाओशियान का पता चल चुका है। और ये बोलने के तुरंत बाद ही हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।